नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है कि शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि लॉन्ग टर्म के बारे में सर आप हमेशा बात करते हो, आप शॉर्ट टर्म के बारे में बताइए कि शॉर्ट टर्म में करना चाहिए कि नहीं, उसमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। वो आज मैं समझाऊंगा इस वीडियो में बहुत डिटेल से। देखिए, यदि आपके पास 5 साल या इससे अधिक का समय है तो ही आपको म्यूचुअल फंड के सेक्टर में आना चाहिए, वरना आपको इस सेक्टर में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि साल 2 साल में जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उस समय यदि मार्केट किसी कारण से डाउनफॉल में रहा तो निश्चित रूप से आप मार्केट को गाली दोगे, एडवाइज़र को ही उल्टा पल्टा बोलोगे। इसलिए भाई आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जिनके पास 5 साल या उससे कम का समय है वो कृपया करके म्यूचुअल फंड में ना आएँ। वो अपने पैसे को आप एफडी में रखिए, आरडी में रखिए, सेविंग में रखिए, ज़्यादा बेटर होगा। मैं हमेशा एफडी आरडी की बुराई करता हूँ, बट शॉर्ट टर्म के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। साल 2 साल का समय है, 6 महीने का समय है, 2 साल के बाद आपको घर लेना है, शादी करनी है बेटी की, तो निश्चित रूप से आपको पैसा शॉर्ट टर्म के लिए बैंक के एफडी आरडी और सेविंग अकाउंट में ही रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड में आपका नुकसान हो सकता है फ्रेंड्स। देखिए, 2-3 साल में यदि कोई काम है तो म्यूचुअल फंड में मत आइए, और समय लंबा है तो म्यूचुअल फंड में आइए। वो आपको हमेशा अच्छा रिटर्न देगा, आपके पैसे को हमेशा कंपाउंड करेगा। मान के चलिए कि आपने कोई इन्वेस्ट किया पैसा म्यूचुअल फंड में, कुछ भी अमाउंट किया एज़ पर कैपेसिटी, और उसके बाद मान लीजिए कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ मार्केट क्रैश हो जाए। जिस तरह से कोविड आया, मार्केट क्रैश हुआ। अच्छा, मान के चलिए कि किसी ने 2020 के जनवरी में या 2019 के दिसंबर में, अक्टूबर में किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, कि मैं साल 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता हूँ और उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगा पैसा का। और उसी टाइम, जिस टाइम कोविड आया था, उसी टाइम अगर सपोज़ करें कि किसी व्यक्ति को उस पैसे की ज़रूरत होगी, तो जिन लोगों को याद होगा उस समय पोर्टफोलियो कितना गिर गया था वो आप सबको पता है। तो वो चीज़ जो है ना, वो तो मैं जानता हूँ कि सारा का सारा एज पर प्लान था, बट इन्वेस्टर जो है, नॉर्मल से इन्वेस्टर, उनको तो नुकसान हुआ उस समय। यदि उस समय उनकी कोई ज़रूरत पड़ गई होगी तो उनको तो भाई दिक्कत हो गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आपके पास साल 2 साल का समय है तो प्लीज़ आप म्यूचुअल फंड में मत आइए। आपके लिए फिर बैंक ही ज़्यादा बेटर है, एफडी आरडी और सेविंग अकाउंट ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। क्योंकि मोगेम्बो अपना चाल चलेगा, बीच बीच में हमेशा मोगेम्बो चालबाजी करता है, मार्केट को हमेशा गिराता है। ये सारा का सारा एज पर प्लान है, बट आपको ऐसे वाले कंडीशन में नुकसान हो सकता है। आपका यदि ज़रूरत फिक्स है कि हाँ मुझे इस तारीख को ज़रूरत है, इस साल में इस महीने को मुझे पैसा निकालना है, तो प्लीज़ आप इस सेक्टर में मत आइएगा, वरना आपको भी नुकसान नहीं। ये नहीं कह रहा हूँ कि नुकसान हो ही जाएगा, नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि मोगेम्बो कभी भी अपना चालबाजी चल सकता है। तो आप इस चीज़ से काफ़ी होशियार रहिए। मैं समझा रहा हूँ आपको, डिटेल में आगे बताऊँगा, इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, यदि आप रिमेन इन्वेस्टेड रहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर मोगेम्बो कितना भी चालबाजी करे, मार्केट कितना भी गिराए, तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको 15 से 20% का रिटर्न लंबे समय में इजीली मिल जाएगा। ये पिछला रिकॉर्ड कहता है कि 15 से 20% का मिड कैप स्मॉल कैप में आराम से मिला है और आगे भी मिलेगा। 15 से 20% का रिटर्न कम नहीं होता है। कैलकुलेटर पर जाकर देखिएगा लंबे समय में यह क्या गुल खिलाता है, आपको समझ में आ जाएगा। सेंसेक्स, निफ्टी, किसी भी आप इंडेक्स को उठा लीजिए और पिछला 20 साल का आप चार्ट देखिए, ठीक है, तो आपको दिखाई पड़ेगा वहाँ पे कि मोगेम्बो ने कई बार चालबाजी किया है। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ सेंसेक्स का, मैं यहाँ चार्ट दिखा रहा हूँ, 1980 से दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब करीब करीब पिछले 48, 24 और 20, 44 सालों का मैं रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या किया मोगेम्बो ने। 2008 में मार्केट को इतना अच्छा गिराया कि मान लीजिए किसी ने पैसा लगाया होगा 2008 में कि 1 साल के लिए लगाता हूँ, 2009 में मुझे ज़रूरत है, तो भाई वो तो आदमी गया ना बेचारा काम से, शादी थी उसकी बेटे की, काम था उसे, पढ़ाई में लगानी थी बच्चों की, वो तो बेचारा गया काम से, नुकसान हो गया।
वो क्या करेगा, ज़िंदगी भर म्यूचुअल फंड मार्केट को गाली देगा, किसी और भी आदमी को इन्वेस्ट करने से रोकेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हाँ देखिए लंबे समय में क्या हो रहा है, 2010 से देखिए 2024 तक कितना अच्छा भागा मार्केट, हमेशा भागेगा। 5 साल से ऊपर यदि समय है तो मार्केट हमेशा अच्छा रिटर्न देगा। बट शॉर्ट टर्म के लिए भाई मत आना, क्योंकि मोगेम्बो बीच बीच में चाल चलता रहता है, अपना गेम खेलता रहता है, और यदि उसी पीरियड में गेम खेल दिया, वो चाल चल दिया, तो फिर आपकी ऐसी की तैसी होनी फिक्स है। इसलिए 4-5 साल से ऊपर का समय है तो म्यूचुअल फंड में आइए, वरना आप मत ही आइए। अब देखिए एक मैं रिकॉर्ड दिखाता हूँ यहाँ पे कि लंबे समय में यदि 20% का भी रिटर्न दे और मात्र 3-3 हज़ार रुपये की भी SIP आप करें ना, तो 15 सालों में ये पैसा 5,40,000 रुपये जमा हो करके 34 लाख रुपया बनता है 20% के रेट से 15 साल में। ठीक है, और अब देखिए आगे क्या होता है, मतलब कि 34 लाख तक आने में आपको 3-3 हज़ार रुपये प्रति मंथ से 15 साल लग गए। ठीक है, और यदि उसी 15 साल को आगे 5 साल और हम बढ़ा दें, मतलब 20 साल कर दें और रिटर्न वही देता रहे, तो उस 34 लाख की वैल्यू 20 साल के बाद 94,84,000 रुपये हो जाती है। मतलब कि आपको 34 लाख तक आने में 15 साल लग गए, और वहाँ से पैसा 34 लाख से डबल और उससे भी ज़्यादा पैसा, लगभग 1.5 गुना पैसा हो जाने में मात्र 5 साल लग रहा है। 34 लाख तक आने में आएगा 15 साल, और 34 लाख से 94 लाख तक जाने में, मतलब वहाँ से फिर करीब करीब 60 लाख रुपये तक आगे जाने में मात्र 5 साल लग रहा है। दिस इज़ द कॉल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप म्यूचुअल फंड के कैलकुलेटर पर जाकर देखिएगा कि 25 साल में क्या होता है और 30 साल में क्या होता है, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। विश्वास ही नहीं होगा आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो भाई गलत है, हो ही नहीं सकता है। बट आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। लंबे समय में मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके कैपिटल को ये कंपाउंड करता है, ये लंबे समय में करेगा, शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल नहीं है भाई। यदि किसी को लगता है कि 2-4 साल 5 साल में मेरा पैसा जो है कंपाउंड हो जाएगा, तो इस गलत फहमी में मत रहना। म्यूचुअल फंड में सारा का सारा खेल टाइम हॉरिजॉन का है। जितना लंबा समय आप इसे दोगे, ये आपके पैसे को उतना ही कंपाउंड करेगा। यदि आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू SIP करते रहिए लंबे समय के लिए। साल 2 साल 5 साल में भाई नहीं होने वाला है, समय लगता है। बट एक बात जान के चलिए कि यदि आपने उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया और आप ऐसे ही बैंक के FD RD में रखे, तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे कम से कम लंबे समय में ही सही, कम से कम एक सिक्योरिटी तो है ना कि भाई मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम आगे जाके मिल जाएगा। तो हम क्यों ना SIP करें, क्यों हम इधर उधर देखें, क्यों हम गलत कामों की तरफ भागे हैं? जब मुझे करोड़पति बनना ही है 15-20 सालों में, तो हम इधर उधर क्यों देखें, वो मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं, कुछ कमेंट्स को ले लेते हैं जो इस वीडियो में पूछे गए हैं और भी वीडियोज़ में। देखिए सबसे पहला कमेंट यहाँ पूछा जा रहा है कि SIP के अमाउंट को चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ फंड्स ऐसे हैं जहाँ पे SIP का अमाउंट चेंज नहीं होगा, और 90% म्यूचुअल फंड के SIPs में आप अमाउंट को चेंज कर सकते हो। SBI का स्मॉल कैप यदि आपके पास है, चेंज नहीं होगा। टाटा का स्मॉल कैप है, वो चेंज नहीं होगा। बट 90% फंड में पैसा जो है आपका SIP का जो अमाउंट है वो आप चेंज कर सकते हो, कम और अधिक दोनों ही कर सकते हो। प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड NFO। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि आपको NFO वाले फंड से बच के रहना है फ्रेंड्स। NFO में क्या होता है ना कि यहाँ पे AUM साइज बहुत कम होता है, इसलिए फंड मैनेजर यहाँ पे बहुत अच्छे वाले जो है वो नहीं मिलते हैं। 5,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, 4,000 5,000 करोड़, तो क्या फंड मैनेजर मिलेगा भाई? जहाँ पे AUM 50,000 करोड़ है, 40,000 करोड़ है, फंड मैनेजर अच्छा वहाँ मिलेगा ना। किसी आम आदमी को तो पैसा आप देने दीजिएगा 30-40,000 करोड़ रुपया, तो वहाँ पे फंड मैनेजर अच्छे होते हैं, आपका पैसा वहाँ अच्छा ग्रोथ करता है। और इतिहास भी यही कहता है कि पैसा उसी AMC ने, उसी फंड ने अच्छा बनाया है जिसका AUM ज़्यादा है। जिसका AUM कम है वहाँ पे आपका पैसा अच्छा कंपाउंड होने का चांस बहुत कम है, पर ज़्यादा AUM वाला में चांस हमेशा ज़्यादा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि NFO वाले फंड से बच करके रहिए, और मिड कैप या स्मॉल कैप में जिनका AUM ज़्यादा है पैसा वहाँ पे निवेश कीजिए।
क्या हम SBI स्मॉल कैप इंडेक्स फंड से SWP कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो भाई। किसी भी SIP वाले कोई भी फंड से, SBI का, निप्पॉन का, क्वांट का, कोई भी फंड हो, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, कोई भी फंड हो, वहाँ से आप SWP आराम से कर सकते हो। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फंड से कोई लेना देना नहीं है। कौन सा फंड में आपका पैसा जमा है, किस में नहीं जमा है। आपका कोई भी फंड में पैसा जमा है तो आप वहाँ से SWP ले सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपकी बोली भाषा बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू आपको भी कि आपको मेरी बोली भाषा पसंद आती हो। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जितने अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही अधिक लोगों तक ये ज्ञान पहुंचेगा और सबका भला होगा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि सबका भला हो जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम सबको मिल जाए लंबे समय में, ताकि सब लोग अपने अपने जीवन यापन को सुखपूर्वक जी सकें जीवन को। ठीक है सर, प्लीज़ एडवाइज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान। भाई इस बात को ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बात को बार बार मुझसे ना पूछें, क्योंकि मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बना रखा है कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, हमें कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। बट प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को बार बार बीच में मत लाइए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के बाद, जो मैंने वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान वाला, मुझे कई ARN होल्डर्स के फ़ोन कॉल्स आए, कितने का मैसेज आया कि भाई क्यों इस तरह की बातें फैलाते हो, हमारे पेट पे लात मारोगे क्या। भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं हमेशा कह रहा हूँ, आज मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को कि डायरेक्ट प्लान वो है जो आपका पैसा को कुछ सेव करता है, 1.5 से 2% का जो कंपाउंडिंग है वो आपको बेनिफिट उसमें मिलता है। और रेगुलर वाला प्लान वो है जहाँ पे 1.5 से 2% पैसा जो है वो आपका एजेंट खा जाता है, मतलब कि एजेंट के खाते में चला जाता है। तो आप फैसला आपको करना है कि अपना पैसा आपको एजेंट को देना है कि नहीं देना है। अपना पैसा जो आपका है वो आपको खुद बढ़ाना है कि एजेंट के लिए बढ़ाना है, वो आप देख लीजिए। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को बीच में बार बार मत लाइए फ्रेंड्स। हाउ कैन आई नो दैट नाउ आई हैव टू टॉप अप। देखिए, जब भी मार्केट गिरे, जब भी आपका पोर्टफोलियो 5-6% कम हो जाए, 2-4 दिन से मार्केट गिरे, तो आपको टॉपअप कर देना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो डेली जिनका भी इन्वेस्टमेंट होगा तो अपना पोर्टफोलियो चेक करते ही हैं, मैं भी चेक करता हूँ डेली, सब कुछ चेक करता भाई। तो जब भी पोर्टफोलियो 4-5% गिर जाए आपको टॉपअप कर देना चाहिए, इसका यही फंडा है। इफ़ वी सी रेगुलरली योर वीडियोज़ विथ इंटरेस्ट देयर विल बी नो डाउट टू आस्क। ये कह रहे हैं कि यदि आपका वीडियो डेली देखा जाए मन से तो किसी भी तरह के डाउट को पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा वीडियो में मैं डाउट क्लियर करता रहता हूँ, अलग अलग तरह के टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ और एक तरह से वो डाउट ही क्लियर होता है। बट यहाँ पे लोग करते क्या हैं कि वीडियो को देखते नहीं हैं, पूरा स्किप कर देते हैं, बीच में थोड़ा सा आगे पार कर देते हैं, तो उनको डाउट रह जाता है और बाद में फिर कमेंट में डाउट पूछते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही आप कीजिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। बट इनका कहना सही है कि आप लगातार वीडियो देखें यदि मन से, तो किसी भी तरह के डाउट को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर मेरा 2 करोड़ फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूँ, SWP करना चाहता हूँ, प्लीज़ कहाँ करूँ ये बताइए। देखिए, यदि आपकी उम्र 50 या 50 से ऊपर की है और आपको 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है SWP के लिए, तो आपके लिए सबसे बढ़िया है बैलेंस कैटेगरी वाला फंड। HDFC का बैलेंस फंड, SBI का बैलेंस फंड, दोनों में बराबर बराबर डाल दिए 1 करोड़ रुपया और वहाँ से 60-60 हज़ार रुपये दोनों से निकालिए हर महीने और खाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि आपकी उम्र 25-30 साल 35 साल हो तो मिड कैप में 1 करोड़ और स्मॉल कैप में 1 करोड़ डाल दीजिए और उसके बाद देखिए उसका मज़ा। फिर आप बोलिए कि सर बताए थे आपने कोई बढ़िया वाला ट्रिक, बढ़िया वाला तरीका जो कि मुझे इतना मज़ा आ रहा है। वहाँ से यदि बैलेंस वाले फंड से आपको 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके यदि आपको 60,000 रुपये प्रति मंथ मिलता है ना, तो स्मॉल कैप में वही 60,000 1 लाख रुपये प्रति मंथ मिलेगा। तो भी ज़िंदगी भर भी आप लेंगे, आपके बाल बच्चे भी लेंगे, उनके बाल बच्चे भी लेंगे, तो पैसा नहीं घटने वाला है। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।